Hello bachcho, so let us solve this question. The question says if A matrix is given to us this and B matrix is given to us this, show that कि हमारा इन दोनों matrices का जो product होगा A B that is a zero matrix. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3x3 के दोनों मैट्रिसेस, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूंगा 3x3 के मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट सपोज एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, एंड सिमिलरली मेरे पास एक 3x3 का बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ठीक है, तो दोनों 3x3 सेम ऑर्डर्स के हैं, तो हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का ले लेते हैं रो वाइज एंड सेकंड मैट्रिक्स को ले लेते हैं कॉलम वाइज। तो ए का फर्स्ट रो बी का फर्स्ट कॉलम करेंगे हम A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। ठीक है, अब A का फर्स्ट रो बी का सेकंड कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, A का फर्स्ट रो एंड B का थर्ड कॉलम। तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रो कैलकुलेट होगी ए बी मैट्रिक्स की। सिमिलरली अगर हमें सेकंड रो कैलकुलेट करनी होगी तो हम ए के सेकंड रो को लेंगे, फिर उसको बी के पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। सिमिलरली हम थर्ड रो के लिए करेंगे, ए की थर्ड रो लेंगे, उसको पहले बी के फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से। इससे हमारा ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एक ए मैट्रिक्स दैट इज having element 0 C minus B minus C 0 A B माइनस ए 0। ठीक है, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है। सिमिलरली हमारे पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है दैट इज हैविंग एलिमेंट्स ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी यहाँ पे बी स्क्वायर बी सी एंड यहाँ पे ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मैट्रिक्स को तो उनके ऑर्डर्स जो सेम होने चाहिए। तो यहां पे हम जीरो मैट्रिक्स देखेंगे दैट इज ऑफ 3x3 ऑर्डर का। क्या होता है जीरो मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स होता है उसके हर एक एलिमेंट जीरो होते हैं। तो हमारा 3x3 का जीरो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, हमें यह प्रूफ करना है कि हमारा ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ए को लेंगे रो वाइज एंड बी को लेंगे कॉलम वाइज एज डिस्कस्ड इन द की कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो ए बी हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए बी माइनस बी इंटू ए सी। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू ए बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी सी। फिर हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू ए सी प्लस सी इंटू बी सी माइनस बी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। ठीक है, अब सेकंड रो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए के सेकंड रो को लेंगे एंड बी के फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस 0 इंटू ए बी प्लस ए इंटू ए सी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस सी इंटू ए बी प्लस 0 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी सी। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस सी इंटू ए सी प्लस 0 इंटू बी सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे? थर्ड रो लेंगे ए की एंड बी के फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देन सेकेंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से। पास आ जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बी प्लस 0 इंटू ए सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी इंटू ए बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी सी। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज बी इंटू ए सी माइनस ए इंटू बी सी प्लस 0 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए बी आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी माइनस ए बी सी बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी एंड माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एंड ए बी सी माइनस ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। ए बी आ गया हमारा जीरो मैट्रिक्स, देयरफॉर hence proved. So I hope you got the answer for this question. Best of luck.